क्या आपने कभी सोचा है कि 2300 साल पहले की चाणक्य नीति आज के कॉरपोरेट दुनिया में भी चमत्कार कर सकती है? क्या आप एक बेहतर लीडर, प्रबंधक या उद्यमी बनना चाहते हैं? तो चलिए दोस्तों, सुनते हैं उस किताब से जो हर प्रोफेशनल को पढ़नी चाहिए, कॉरपोरेट चाणक्य बाय राधा कृष्णन पिल्लई, जिसमें चाणक्य की नीति का आधुनिक रूप मिलता है। तो आइए दोस्तों, कॉरपोरेट चाणक्य किताब के अध्यायों को समझते हैं। अध्याय 1, लीडरशिप यानी नेतृत्व की कला। चाणक्य कहते हैं, एक राजा वही होता है जो अपने लोगों की सेवा करता है। लेखक इस अध्याय में समझाते हैं कि लीडरशिप का मतलब सिर्फ आदेश देना नहीं, बल्कि लोगों को सही दिशा दिखाना है, उनकी काबिलियत को पहचानना और साथ मिलकर लक्ष्य तक पहुंचना है। दोस्तों, एक अच्छा लीडर सुनता है, समझता है और मार्गदर्शन करता है। स्वयं अनुशासित बनना सबसे पहली आवश्यकता है। नेतृत्व केवल पोजीशन से नहीं, व्यवहार से आता है। दोस्तों, जो अपने आप पर शासन कर सकता है वही दूसरों का भी नेतृत्व कर सकता है। अध्याय 2, मैनेजमेंट यानी प्रबंधन का विज्ञान। चाणक्य नीति हमें सिखाती है, योजना बनाओ, साधन पहचानो और काम बांटो। इस अध्याय में लेखक बताते हैं, टाइम मैनेजमेंट से लेकर टीम डेलीगेशन तक और संसाधनों के बुद्धिमत्तापूर्वक इस्तेमाल तक, ये सारी चीजें इस अध्याय में बताई गई हैं। हर काम की योजना बनाइए, लेकिन लचीलापन रखें। सही व्यक्ति को सही काम देना सफलता की कुंजी है। टीम को प्रोसेस समझाना जरूरी है, सिर्फ लक्ष्य नहीं। दोस्तों, किसी भी युद्ध को जीतने से पहले उसकी रणनीति मजबूत होनी चाहिए। अध्याय 3, ट्रेनिंग यानी प्रशिक्षण का महत्व। चाणक्य मानते थे कि एक योग्य राजा वही है जो दूसरों को भी योग्य बनाता है। इस अध्याय में लेखक समझाते हैं कि किसी भी संगठन में कर्मचारी विकास सबसे जरूरी निवेश होता है। ट्रेनिंग में आत्मविश्वास बढ़ता है, नई स्किल आती है और भविष्य के लिए तैयारी होती है। नॉलेज शेयर्ड इज नॉलेज मल्टीप्लाइड। अध्याय 4, मोटिवेशन यानी प्रेरणा की चाबी। चाणक्य कहते हैं, पुरस्कार और पहचान दो सबसे बड़े मोटिवेटर होते हैं। राधा कृष्णन पिल्लई बताते हैं कि आज के समय में कर्मचारी को आर्थिक प्रोत्साहन के साथ साथ भावनात्मक कद्र भी चाहिए। एप्रिसिएशन इन द पब्लिक, करेक्ट इन प्राइवेट। उन्हें विजन का हिस्सा बनाइए। तुम कर सकते हो कहिए, वो कर दिखाएंगे। दोस्तों, जो व्यक्ति प्रेरित होता है वह असंभव को भी संभव बना सकता है। अध्याय 5, चाणक्य हमेशा 3 विकल्प रखते थे और फिर सोचते थे कौन सा रास्ता दीर्घकालिक लाभ देगा। लेखक सिखाते हैं, निर्णय भावना से नहीं, तथ्य और मूल्यों से लो। समय पर निर्णय लेना भी एक कला है और गलत फैसले से सीखना सबसे बड़ा ज्ञान है। दोस्तों, कॉरपोरेट चाणक्य केवल एक बिजनेस बुक नहीं, यह नेतृत्व, नीति, नैतिकता और सफलता की पूरी पाठशाला है। राधा कृष्णन पिल्लई ने चाणक्य की विचारधारा को इस तरह से लिखा है कि वो हर प्रोफेशनल लीडर और युवा उद्यमी के जीवन में मार्गदर्शक बन सकती है। तो क्यों ना हम भी चाणक्य की सीखों को अपनाएं और अपने जीवन, संगठन और भविष्य को एक नई दिशा दें। दोस्तों, आपको यह ऑडियो बुक समरी कैसी लगी यह कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए। यदि वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि ऐसे ही वैल्यूएबल वीडियोस आप तक पहुंचते रहे। यदि आप चाहें तो इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर कर सकते हैं, क्योंकि जब हम दूसरों की मदद करते हैं तो ये नेचर हमारी मदद करता है। बाकी हम मिलेंगे इसी तरह एक और वैल्यूएबल वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।